मेरी शादी को 10 साल बीत गए थे। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। मेरे पति जय अब अक्सर अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, जिसकी वजह से वह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। एक दिन रात के 11 बज रहे थे। मैं खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप मेरे गालों को भिगोने लगे थे। दिल में तूफान सा मचा था। मैं बहुत उदास थी। मैं ऐसे समय का आनंद जय की बाहों में खोकर लेना चाहती थी और कहाँ अब अकेली उदास लेटी थी। मैंने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते जय को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, जय क्या हो रहा है यह? कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा मन हुआ कि कहे नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो, लेकिन मैं कह नहीं पाई। यह एक दिन की बात तो थी नहीं, रोज का काम था। महीने में 10 दिन जय टूर पर रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फोन में व्यस्त रहता था। मुझको अपना गला सूखता सा लगा तो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। सास ससुर के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के रूम में जाकर देखा तो बेटा और बेटी भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मैं बेचैन सी पानी पीकर अपने बेड पर आकर लेट गई। मैं सोचने लगी कि क्या प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है? रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है? रोज रोज की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है, पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है, पर उस पर न जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब जय जोश से कहता है कि मुझे तो घर की माँ, पिताजी की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, रेखा सब मैनेज कर लेती है, तो मुझको कुछ चुभता। सोचती बस जय को अपने पत्नी के प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो उठ बैठी। फिर कहने लगी, जय क्या हम ऐसे ही बंधे बंधाए रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? जय ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, रेखा मैं आज जिस पोजीशन पर हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और थोड़ा समय चाहिए। तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? अच्छा जरा एक जरूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। फिर जय कब बेड पर आया, मेरी उदास आंखें कब नींद के आगोश में चली गईं, मुझको कुछ पता नहीं चला। काफी दिनों से मेरे सास ससुर हम दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था, कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। मेरी सास देख रही थी कि मैं जय के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती हूँ, लेकिन वह अपनी व्यस्तता में हद से ज्यादा डूबा था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी फोन पर बात करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। मेरा उतरा चेहरा सास और ससुर को तकलीफ पहुंचाता। बच्चे अपने पढ़ाई टीवी में व्यस्त रहते, उनसे बात करके भी मेरे चेहरे पर रौनक नहीं लौटती। एक दिन मेरे सास और ससुर ने जय को अपने पास बुलाया और कहा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय न दे पाओ यह ठीक नहीं है। पापा क्या कह रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास? देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास। बेटा कभी कभी यह दूरी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता। सास ने गंभीर स्वर में कहा तो जय बिना कुछ कहे टाइम देखता हुआ जाने के लिए खड़ा हो गया। ससुर ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। सास ने कहा, आज रेखा से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। उनकी आवाज सुनकर मैं आई तो सास ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा देख रही हूँ आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा, मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सास ससुर मुझे बहुत प्यार करते हैं,
या मैं जानती थी। मैं अकेले बैठी सोचने लगी, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं ही क्यों हर समय रोनी सूरत लिए जय के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूँगी। कंप्यूटर सीखा तो है, पर उससे ज़्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊं पता नहीं, क्यों आज एक नाम अचानक मेरे जेहन में कौंध गया, आकाश। कहाँ होगा, कैसा होगा। मैं उस अध्याय को शादी से पहले समझ साजन के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए मेरे सामने फड़फड़ाने लगे। आकाश उम्र का वह जादू था जिसे कोई चाहकर भी वश में नहीं कर सकता। यह भी सच था, जैसे विवाह होने के बाद मैंने आकाश को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। आकाश से मेरा विवाह जात अलग अलग होने के कारण हम दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की हम दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई थी। हम दोनों ने चुपचाप अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया था। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरज जीवन के अकेलेपन से घबराकर मैं आकाश को ढूंढने लगी। मेरा फेसबुक पर अकाउंट था ही, सोचा उसे सर्च करूं, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। नाम टाइप करते ही कई आकाश दिखने लगे, लेकिन अचानक एक फोटो पर नजर टिक गई। यह वही तो था। फिर मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, शहर कॉलेज सब वही। मैंने फौरन मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा, रेखा याद है। 2 दिन बाद मैसेज आया, हाँ कभी भूला ही नहीं। मैसेज आते ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखा और कुछ पलों में ही हम दोनों भूल गए कि हमारा जीवन 10 साल आगे बढ़ चुका है। अब हम दोनों अक्सर चैट करते, कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए। बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थी, पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला। सास और ससुर चूंकि घर पर ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। मेरे बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती घर के काम जल्दी जल्दी निपटाकर मैं अपने बेडरूम में बैठ जाती। कई बार मैं आकाश को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश तो करती, पर भूला बिसरा अतीत जब पुनर्जीवित होकर साकार सामने आ खड़ा हुआ तो उससे पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़े ही होता है। अब जय रात को लैपटॉप पर होता तो मैं फेसबुक पर। 1-2 बार जय ने पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी? चैट कर रही हूँ। अच्छा, किसके साथ? कॉलेज का दोस्त ऑनलाइन है। जय चौका पर चुप रहा। मैं और आकाश अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते। पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी। हम दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बात करते, फोन पर भी मैसेज चलते रहते। एक दिन जय ने सुबह नाश्ते के समय मेरे फ़ोन पर मैसेज आने की आवाज़ सुनी तो पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? मैंने कहा, फ्रेंड का। कौन सी फ्रेंड? आपको मेरे फ्रेंड्स में रुचि लेने का टाइम कब से मिलने लगा? मैं मैसेज चेक कर रही थी, पढ़कर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जय ने मेरे व्यंग को साफ साफ महसूस किया। सास और ससुर ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पर बात की। ससुर ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी बहू किसी से बात बीच में ही काट दी सास ने। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। जय को हम समझा कर थक गए हैं कि रेखा और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसके कान पर तो जून तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसकी यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। अब रेखा अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। जय का चेहरा देखा मैंने आज। बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ आने वाली है। ठीक कहती हो तुम। जय बस काम को ही प्राथमिकता देने में लगा रहता है। मानता हूँ वह भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति होने के दायित्व भी याद रखना चाहिए। अगले कुछ दिन जय ने साफ साफ नोट किया कि अब मैंने उसे कुछ कहना छोड़ दिया है। चुपचाप उसके काम करती, वह कुछ पूछता तो जवाब दे देती, वरना अपनी ही धुन में मगन रहती। मैं उसके ऑफिस जाने के बाद मोबाइल पर ही लगी रहती हूँ। यह वह घर के सदस्यों से पहले ही जान चुका था। उसके सामने मैं अपने फ़ोन में व्यस्त रहती। मेरा फ़ोन
चेक करने की उसकी बहुत इच्छा होती, लेकिन उसकी हिम्मत न होती, क्योंकि घर में कोई किसी का फ़ोन नहीं छूता था। यहाँ घर वालों का एक नियम था। एक दिन रात के 9 बज रहे थे। मैं आकाश से चैटिंग करने की सोच रही थी कि जय ने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मूड नहीं हो रहा काम करने का। फिर क्या करोगे? जय ने मुझे बाहों में कस लिया, शरारत से हंसते हुए कहा, बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर मुझ पर उसने प्रेम वर्षा कर दी। मैं हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसमें भीगकर मेरे तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक जय ने मुझको भरपूर प्यार दिया, मुझे बाहर डिनर पर ले गया, ऑफिस से कई बार मेरा हाल चाल पूछकर मुझे छेड़ता, जिसे याद कर मैं अकेले में भी हंस देती। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती है, यह बात तो मैं भूल ही गई थी। मैंने जैसे जय का कोई नया रूप देखा था। अब मैं हैरान थी। मुझे एक बार भी आकाश का ख्याल नहीं आया था। फोन के मैसेज पढ़ने में भी मेरी कोई रुचि नहीं होती थी। जय को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने मुझसे प्यार भरे शब्दों में भी कहा था, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारा दिल दुखाने का अपराधी हूँ। बदले में मैं उसके सीने से लग गई थी। मेरी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थी। मुझे भी लग रहा था आकाश से संपर्क रखकर मैं भी एक अपराध बोध में जी रही थी। अब मुझको कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी। और एक दिन मैंने अचानक अपने फ़ोन से आकाश का नंबर डिलीट कर दिया और फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया।